जय हिंद जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। राज्यसभा चुनावों की तारीख की जब से घोषणा हुई है, तब से तमाम राजनीतिक पार्टियां जम्मू कश्मीर की अपने अपने उम्मीदवारों का विचार कर रही है और अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर चर्चाएं भी इस वक्त गर्म है। वहीं आपको बता दें, अब इन तमाम उम्मीदवारों की रेस की बात करें तो जो सूत्रों द्वारा हमें जानकारी मिल रही है, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो राज्यसभा चुनावों में सबसे फ्रंट रनर आप कह लीजिए, सबसे पहला नाम जो है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का आ रहा है। और दूसरा नाम जो सूत्रों द्वारा हमें जानकारी मिली है, जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री, जिनका नाम जो है आपको बता दें कि इस वक्त तमाम सोशल मीडिया में निर्मल सिंह। और तीसरा नाम जो है वो आ रहा है कि चौधरी श्यामलाल जी, पूर्व मंत्री भी रहे हैं वो। और उसके साथ साथ चौथा नाम जो आ रहा है वो आ रहा है सीनियर एडवोकेट और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुनील जी का। और इसके साथ साथ जो पांचवा नाम जो वो भी आपको बताते चलें कि जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आप कह सकते हैं CS सत शर्मा का भी नाम जो है वो आ रहा है। ये फिलहाल कुछ नाम है जिन पर अभी विचार हो रहे हैं, जो हमें सूत्रों द्वारा जानकारी मिल रही है। लेकिन साथ ही साथ ये तो भारतीय जनता पार्टी की बात रही, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस में क्या चल रहा है वो भी सूत्रों द्वारा जो जानकारी हम तक पहुंची है, कुछ नाम जो है वो मेरे पास पहुंचे हैं, वो भी मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। क्योंकि दो ही जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में बड़ी पार्टी हैं। क्योंकि इन राज्यसभा चुनावों की बात करें तो राज्यसभा चुनावों की अगर बात करें तो फरवरी 2021 के बाद जो है इंतजार था कि कब इन चुनावों का बिगुल बजेगा और कब चुनाव होंगे। और उसके बाद आपको ये एक और मैं महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों के नाम से पहले कुछ जानकारी देना चाहूंगा। वो जानकारी है कि देखिए, सबसे पहले अगर हम आपको जानकारी दें, मीर मोहम्मद फयाज जो कि PDP के राज्यसभा सांसद थे, 10 फरवरी 2021 को इनका जो है टेन्योर पूरा हो चुका था, इनके कार्यकाल पूरा हो चुका था। और उसके बाद शमशेर सिंह मनाज, उनका भी 10 फरवरी 2021 को इनका भी टेन्योर जो है वो पूरा हुआ, खत्म हुआ। गुलाम नबी आजाद साहब 15 फरवरी 2021 को इनका भी टेन्योर जो है पूरा हुआ। और नाजिर अहमद, इनका भी 15 फरवरी 2021 को इनका भी टेन्योर जो है कंप्लीट हुआ। और उसके बाद 4 राज्यसभा चुनावों के जो चुनाव थी वो इंतजार था कि कब अनाउंसमेंट होगी। लेकिन आपको पता ही है किस परिस्थितियों से गुजर रहा था हमारा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, कितना बदलाव यहां पर हुआ है। और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर लेते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो इन चुनावों में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो सबसे पहला नाम आ रहा है वो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का। और दूसरा जो नाम आ रहा है जो कुपवाड़ा से NC के बड़े लीडर हैं, चौधरी रमजान का। और तीसरा जो नाम आ रहा है वो आ रहा है किश्तवाड़ से जो NC के बड़े लीडर हैं, सजाद किचलू का। अभी इन नामों पर चर्चा चल रही है, सूत्रों द्वारा ये जानकारी कंफर्मेशन अभी बाकी है। और देखिए, अभी ये भी जानकारी आ रही है कि इन चारों राज्यसभा सीटों की बात करें तो इनमें से 2 जो है वो कहीं ना कहीं जो है बताया जा रहा है कि NC के खाते में आ सकती है, एक भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ सकती है। और एक जो सीट है उसमें अभी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या कांग्रेस की बात करें तो अभी इन दोनों पार्टियों के बीच में चर्चा जो है चल रही है अलायंस की। कांग्रेस और NC की बात करें तो इनमें अभी सहमति जो है वो नहीं बन रही, जो हमें जानकारी मिल रही है। अगर इस तरह की चर्चा अगर फिर से रहती हैं तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी 2 सीटें जो हैं वो आ सकती हैं। ये सिर्फ सोर्सेज द्वारा मैं जानकारी दे रहा हूं आपको। और अभी इसके साथ साथ और भी आपको ये भी जानकारी दें कि इन चुनावों की बात करें तो राज्यसभा चुनावों में अभी जो भारतीय जनता पार्टी
की बात करें, सबसे पहला नाम जो है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना। इन तमाम नामों की दौड़ में सबसे आगे हैं रविंदर रैना, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। लगभग 7 साल तक उन्होंने पूरी पार्टी को संभाला बतौर प्रदेश अध्यक्ष। 6-7 साल उनका पूरा कार्यकाल रहा, उन्होंने पूरी पार्टी को संभाला। उस दौर में, जिस दौर में जो है पार्टी को संभालना बहुत मुश्किल था, उस दौर में जो है रविंदर रैना ने पूरी पार्टी को जो है जोड़े रखा और पार्टी को और आगे लेकर गए। और उसके बाद जब अगर हम बात करें विधानसभा चुनावों की, तो उनमें तो वह जीत नहीं पाए, लेकिन लगातार लोगों के बीच रहे। और आप देखते हैं कि जैसे कोई भी कहीं भी कोई ऐसी घटना घटित होती है तो वो सबसे पहले लोगों के बीच में पहुंचते हैं। चाहे हम कश्मीर घाटी की बात करें, पुंछ राजौरी की बात करें, नौशहरा की बात करें, अलग अलग जगहों की बात करें, तो फिलहाल अभी जो पहला नाम जो सबसे आगे आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना का आ रहा है। दूसरा नाम जो आ रहा है वो भी मैं आपको बता दूं कि दूसरा जो बड़ा नाम है वो है भारतीय जनता पार्टी के जो खासकर वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह का। तीसरा नाम जो है चौधरी लाल शाह, जो पूर्व मंत्री रहे हैं चौधरी श्यामलाल जी, और उसके साथ साथ जो है सीए सत शर्मा, उनका नाम आ रहा है, एडवोकेट सुनील जी का नाम आ रहा है। तो ये तमाम नाम जो हैं वो इस वक्त सामने आ रहे हैं। एनसी के नाम में जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नाम आ रहा है सामने, और सजाद किचलू का नाम जो है वो सामने आ रहा है। तो इन नामों को लेकर अभी जो है चर्चा बनी हुई है। और अब आपको क्या लगता है कि देखिए, आप भी अपनी राय रखिएगा, जो हमें जानकारी मिल रही सूत्रों द्वारा। अब आपके हिसाब से क्या हो सकता है, किन चेहरों पर मोहर लग सकती है, किन चेहरों पर जो है अपनी अपनी पार्टियां अपना अपना फेस जो है सामने ला सकती हैं, क्योंकि एक लंबे समय बाद जो है ये चुनाव होने जा रहे हैं। और इन चुनावों की मैं एक और बारीकी से आपको जानकारी दूंगा। देखिए, इन चुनावों की जब घोषणा हुई तो घोषणा के बाद जो है सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अधिसूचना जो है जारी करने का जो टाइम है, जो समय है, जो तारीख है वो 6 अक्टूबर 2025 की है। नामांकन की अंतिम तिथि जो है वो 13 अक्टूबर 2025 की है, और नामांकन की जांच जो है वो 14 अक्टूबर 2025 की तारीख है। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर 2025 की है, और मतदान और मतगणना की तिथि, यानी कि जिस दिन इलेक्शन होंगे उसका समय मैं आपको बता दूं कि जिस दिन वोटिंग होनी है वो 24 अक्टूबर 2025, यानी 24 अक्टूबर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। और उसके बाद उसी दिन जो है मतगणना, यानी कि जो वोटिंग की काउंटिंग जो है वो 5 बजे शुरू हो जाएगी। और उसके बाद चुनाव समाप्ति की अंतिम तारीख जो है वो है 28 अक्टूबर की 2025 की। तो देखिए, ये पूरी चुनाव की प्रक्रिया की प्रमुख जो तिथियां हैं वो मैंने आपको जानकारी दी। लेकिन अब आप भी अपनी राय जरूर रखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी से आपको क्या लग रहा है कि कौन कौन से जो है चेहरे जो हैं वो सामने आएंगे, किन नामों पर मोहर लगेगी उम्मीदवार की। और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का तो इस वक्त दबदबा ज्यादा तो नहीं है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का जरूर रहेगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इस वक्त पूरी पकड़ में है, क्योंकि इस वक्त सरकार उन्हीं की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की। और इसमें आपको एक बार फिर से मैं जानकारी देना चाहूंगा, पहला नाम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का सामने आ रहा है। दूसरा नाम कुपवाड़ा से हैं एक बड़े नेता चौधरी रमजान का नाम सामने आ रहा है। किश्तवाड़ से जो है एनसी के लीडर जो है सजाद किचलू। ये 3 नाम सामने फिलहाल अभी तक आ रहे हैं। और मैंने आपको पहले कहा कि तीसरी सीट को लेकर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, अभी क्या कुछ होगा, एनसी क्या फैसला लेगी अपने उम्मीदवार को लेकर, और क्या ये जो अलायंस ये करते हैं उसके हिसाब से क्या कांग्रेस को जो है एक उम्मीदवार सामने लाया जाएगा। फिलहाल अभी इस पे कुछ भी कहना थोड़ा मुश्किल होगा, कुछ ही दिनों बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूं आप इस खबर को शेयर कीजिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।